वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2020 के बारे में, जो आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के एग्ज़ाम्स, यूपीएसआई, यूपी जेल बॉर्डर, बिहार पुलिस और जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आता ज़रूर है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 77 है, जबकि टॉप स्थान जो प्राप्त हुआ है वो नॉर्थ कोरिया को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली उत्पादन रिपोर्ट, तो इसका जो जारी करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, और इसमें जो टॉप पर देश है वो अमेरिका है। अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाएगी तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है बिजली उत्पादन रिपोर्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, तो इसको जारी किया जाता है जर्मन बॉस द्वारा, और जो टॉप पे इसमें देश रहा है वो है जापान। और भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो इसको जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो टॉप पे देश है वो अफ़गानिस्तान है, जबकि भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, तो इसको जर्मन बॉस द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो टॉप पे देश रहा है वो स्वीडन टॉप पर रहा है। अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, तो इसमें जो टॉप पे देश रहा है वो अमेरिका रहा है। भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाएगी तो भारत 40वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, तो इसको आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है, जबकि टॉप पे इसमें जो देश रहा है वो सिंगापुर रहा है। भारत की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व इस प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में, भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, तो ये भी आईएमडी द्वारा ही जारी किया जाता है, और इसमें अमेरिका टॉप पर है, जबकि भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो देश टॉप पे रहा है वो स्वीडन इसमें टॉप पे रहा है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। जबकि अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत जो है वो 46वें स्थान पर है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसके जो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्लस इंसीड, ये दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर इसमें टॉप की रैंकिंग की बात की जाए तो टॉप रैंकिंग में जो है वो स्विट्जरलैंड रहा है, और भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है जारी। ठीक है, और इसमें जो टॉप पे देश रहा है वो नॉर्वे रहा है, और भारत की जो रैंक है इसमें भारत 51वें स्थान पर रहा है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, तो इसको विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें टॉप पे न्यूजीलैंड रहा है, जबकि भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में,
नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020। तो इसको इंसीड द्वारा जारी किया जाता है, जबकि टॉप पे जो देश है वो स्विट्ज़रलैंड है और भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, तो इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जबकि अगर टॉप रैंकिंग की बात की जाएगी तो स्वीडन इसमें टॉप पे रहा है और भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक है वो 74 है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये भी जारी किया जाता है और इसमें जो टॉप पे देश रहा है वो डेनमार्क रहा है। अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाएगी तो भारत 76वें नंबर पर है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 76वां है। नेक्स्ट पॉइंट है मनी इन स्विस बैंक 2020। ठीक है, तो इसमें जो टॉप पे देश रहा है वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और भारत 77वें नंबर पे है। नेक्स्ट पॉइंट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो इसको जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ द्वारा, ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये सूचकांक जारी किया जाता है। और टॉप पे इसमें जो है वो जापान है और भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत को 84वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो इसके जो जारी करता है वो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप पे इसमें जो देश रहा है वो है सिंगापुर, जबकि भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।